हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर? आई होप समझ ही होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट मोल कॉन्सेप्ट, जो कि आपके एटम्स मॉलिक्यूल चैप्टर का है। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं एंड देन न्यूमेरिकल देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे किस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे एंड आप उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में आपका मोल क्या होता है, व्हाट इज अ मोल? तो मोल होता है आपका ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल। अगर इतने पार्टिकल्स का कोई ग्रुप है, ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं वन मोल। इतने एटम्स हो, इतने मॉलिक्यूल हो या इतने आयंस हो, वो मिलाकर मोल बनाते हैं। इस नंबर को क्या कहते हैं हम? ये होता है आपका एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर ये क्या होता है? 6.022 10 की पावर 20, इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब बात करते हैं हम मोल ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। इसमें जो आ रही है वो क्या आ रही है? मोल की रिलेशन विद द ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तो उसका जो 1 मोल का मास होगा या 1 मोल एटम हो जाएगा। मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट है इसलिए एटम्स है। अगर कोई कंपाउंड या सब्सटेंस होगा तो मॉलिक्यूल होगा। तो 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट का जो मास इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। इसका एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है सोडियम एन। एटॉमिक मास कितना है? 23 ग्राम। ठीक, तो इसका मतलब क्या होती है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ये कितना हो गया? 23 ग्राम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सोडियम। सोडियम के 1 मोल एटम का मास डेफिनेशन से देखिए आप किसके इक्वल हो गया? ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल हो गया। सोडियम की बात हो रही है तो 23 ग्राम के इक्वल हो गया। और 1 मोल एटम में कितने एटम्स होते हैं? कितने एटम्स होते हैं? क्योंकि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब हो गया मास ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। वो एलिमेंट कोई भी है, वो एलिमेंट कोई भी है, वो से ग्राम एटॉमिक मास की इक्वल है। अगर सोडियम की बात चले तो सोडियम में भी चले, बट जो भी एलिमेंट होगा उसकी इक्वल हो जाएगा। अच्छा, मोल के फॉर्मूला मेरे पास वो दिखा देंगे किसी भी चीज का। मोल होता है आपका गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दो फॉर्मूला होते हैं जिसे हम मोल्स के न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो इससे क्या, इसका मतलब ये होगा आपको मोल ऑफ एन एलिमेंट। तो अगर आपको मोल ऑफ एन एलिमेंट का समझना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट का जो मास होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है। उसको मैंने सोडियम के एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। यहाँ पे 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल हो गया। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? इतने पार्टिकल हैं, तो मास ऑफ कितने एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। तो इसी में समझ लेते हैं मोल ऑफ
मॉलिक्यूल। ठीक, ये हमने किसका पढ़ा? एलिमेंट के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल molecule of a substance is equal to its gram molecular mass. वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर वाटर का मोलिकुलर मास बता दें 2 है, 1 हाइड्रोजन एटम का मान होता है, 1 ऑक्सीजन का है, 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। क्या आ गया? 18 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ये हो गया H2O, और ये कितना है? 18 ग्राम है। तो मास ऑफ 1 मोल, ये मॉलिक्यूल बताएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 18 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। एंड मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये किसके इक्वल हो गया? 18 ग्राम के इक्वल हो गया। तो डेफिनेशन क्या कहती है? अगर हमारे पास मास लेना है 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। डेफिनेशन करेंगे। तो अगर हमने वाटर का एग्जांपल लिया, मैंने वाटर के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, लिखा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। तो डेफिनेशन कहती है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज 18 ग्राम। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? कितने पार्टिकल्स होते हैं? पार्टिकल मतलब एटम मॉलिक्यूल आयन। तो ये सब्सटेंस है, तो मॉलिक्यूल वर्ड में यहाँ से ले लिया, तो मास ऑफ कितने मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 ग्राम। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करें? कुछ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम? हाउ मैनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। हाउ मेनी मोल्स में हमें मोल्स निकालना है। मोल्स का फॉर्मूला, अब देखिए 2 फॉर्मूले हैं, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे देखिए हमें मास गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपको गिवन है 40 ग्राम, गिवन मास है 5 ग्राम, तो 5 अपॉन 40 और 1/8 डिवाइड करें 0.125 मोल। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन। मास भी गिवन है, कैल्शियम का एटॉमिक मास हमें गिवन है, याद भी कर लेना आप इन मासेस को। मोल्स कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हाउ मेनी मोल्स, तो मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। मास वाला किया है, गिवन पार्टिकल्स वाला नहीं किया है, क्योंकि पार्टिकल्स का नंबर हमें गिवन नहीं था। तो फॉर्मूले में वैल्यूज रखी, डिवाइड किया, कैलकुलेशन की, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम? इसने कहा कि हमें बताना है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स में कितना मास होगा, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 26 है या 27 है,
27 ग्राम है। तो हमें मास निकालना है। व्हाट इज द मास? मास का फॉर्मूला हमें बनाना है। तो अगर क्वेश्चन में देखना, देखिए मास का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। फॉर्मूला का नाम है मोल, ग्राफ में है। तो मोल्स कितने हमारे पास में? 4 मोल है। एटॉमिक मास एल्यूमिनियम में कितना है? 27। मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 108 ग्राम। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर देंगे। नेक्स्ट लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर how many moles are 9.033 into 10 to the power 24 atoms of helium? हमें बताना है कि इतने एटम्स ऑफ हीलियम में कितने मोल्स बनेंगे। तो देखिए हमें पार्टिकल्स मिले, मोल्स निकालने हैं, तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला भी यूज करना है। तो मोल का फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 9.033 into 10 to the power 24 अपॉन एवोगैड्रो नंबर याद रखना है 6.022 into 10 to the power 23। डेसिमल से डेसिमल गया, इसे से डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा? 1.5। 10 की पावर 24 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 1.5 into 10 और ये हो गया 15 मोल। तो जब आप इन क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, डेसिमल से डेसिमल हटाने के बाद में डिवाइड करना, तो आपको आंसर करेक्ट आ जाएगा। 10 की पावर्स को जब ऊपर से नीचे जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो इस तरह से कैलकुलेशन कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट इजी है, बस आप इसका फोकस रखिए कि कहाँ पे हम किस तरह से कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स in a piece of iron weighing 2.8 ग्राम। ठीक, हमें कहा है हमें नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालने हैं। एक आयरन का पीस गिवन है जिसका मास है 2.8 ग्राम और एटॉमिक मास ऑफ आयरन जो होता है वो होता है 56 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ आयरन एटम निकालना है। नंबर ऑफ आयरन एटम का मतलब है ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे है नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स किस तरह से निकल सकते हैं? इसी से फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। तो मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। लेकिन हमें यहाँ पे मोल्स का भी नहीं पता कितने मोल हमारे पास आयरन के हैं, लेकिन हमें मास गिवन है। तो मास गिवन है, तो इस वाले फॉर्मूले से पहले हम मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास है 2.8 ग्राम, एटॉमिक मास आयरन का कितना है? 56 है। 1 20 के हो गए 1/20 मोल। मोल्स हमारे पास आ गए। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे नंबर ऑफ आयरन एटम्स को कैलकुलेट करेंगे। तो 1/20 मल्टीप्लाई बाई 6.022 into 10 की पावर 23 सॉल्व करेंगे। 2 times and 3.011, तो 10 की पावर को जाके माइनस हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे? 3.011 into 10 की पावर 22। ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 23 में से 10 के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 हो गई, तो 23 में से 1 माइनस करें 22 बच जाएंगे। तो इतने नंबर ऑफ आयरन एटम
होंगे उस आयरन के अंदर जिसका वेट या मास 2.8 ग्राम है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से फॉर्मूले का यूज करना है, कैसे आपको समझना है, कहाँ पे किस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है व्हाट इज द मास ऑफ, मास निकालना है हमें, सिंपल सा क्वेश्चन है 2 मोल्स ऑफ वाटर और सेकंड पार्ट में है 3.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक, वाटर एंड H2O मोल्स में गिवन है क्वेश्चन में, मोल्स कितने हैं 2 हो गए, वाटर होता है H2O। तो पहले क्या करेंगे मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना 2 × 1 प्लस 1 × 16 अगर आपका 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था किस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, अगर भूल गए हैं तो एक बार दोबारा चेकआउट कर लेना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकाला गया है। तो आपको इनकी मास याद रख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन होता है 16, कार्बन होता है 12, तो ये आपको याद रखना है। हमें निकालना है व्हाट इज द मास ऑफ, मास निकालना है। मास का फॉर्मूला क्या होता है मोल, यहीं से देख लो मास का फॉर्मूला मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक, मोल है 2, ये 18 और ये आ गया 36 ग्राम। सेकंड बात है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O4, मोल हमें गिवन है 3.5, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ग्लूकोज का C6H12O6 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, मैंने प्रीवियस वीडियो में करा था। तो 1 कार्बन पे 12 है तो 12 × 6 प्लस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन पे 1 है, 12 हाइड्रोजन है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन पे 6 है, 6 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको कैलकुलेट कर लेना 180 ग्राम आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज आ गया है 180 ग्राम। हमें कैलकुलेट करना है मास, मास का फॉर्मूला लगा देंगे, मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल है 3.5 और ये हो गया 180, डेसिमल है 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 35 × 18 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 40 का 4, 8 3 24 और 4 28 और 5 और 1 3 और 0 3 1 3 3 630 ग्राम। तो इन दिस में हम क्वेश्चन कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट एवर इज द क्वेश्चन हम इन फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। और आई होप आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ लिया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है।